नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवीर टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। इंदौर की एरोड्रम थाना पुलिस ने एक हवाला कारोबारी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हवाला के 8 लाख रुपए नगद, 3 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी कई सालों से हवाला का काम कर रहा था और उज्जैन की डी गैंग को प्रोटेक्शन मनी देता था। डी गैंग का भी अवैध वसूली और हवाला का कामकाज है। दरअसल इंदौर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के 60 फीट रोड पर कुछ दिन पहले गाड़ी में डीजल भरवाने के बाद 3100 नहीं देने की बात को लेकर प्रवीण पुताई नामक बदमाश ने पिस्तौल से फायर कर दिया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे लगातार पूछताछ की। इस दौरान पकड़े गए आरोपी ने इस बात की जानकारी दी कि वह पिस्टल अभय गुप्ता नामक व्यक्ति की है और गाड़ी भी उसी की है और इस गाड़ी के माध्यम से वह कुछ रुपए लेकर जा रहा था। पुलिस मोबाइल नंबर, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने अभय गुप्ता नामक आरोपी को गिरफ्तार किया और जब सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो वह इंदौर शहर का एक बड़ा हवाला कारोबारी निकला। वहीं वह इंदौर के कुछ सियागंज के व्यापारियों से हवाले के रुपए लेकर महाराष्ट्र सहित अन्य जगहों पर भेजने का काम करता था और इसी के चलते वह अपनी गाड़ी में पिस्टल भी रखता था। साथ ही पुलिस ने जब अभय गुप्ता को गिरफ्तार किया और जब उसके घर व अन्य जगहों पर दबिश दी तो उसके पास से 80 लाख रुपए नगद व 3 पिस्टल भी पुलिस ने बरामद की। तो वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में अभय गुप्ता से पूछताछ में बताया कि उसने पिस्टल अलीराजपुर के 2 युवक से खरीदी थी। आरोपी के निशानदेही पर पुलिस ने 2 सिकलीगारों को भी गिरफ्तार किया है जो उसके कहने पर उसे पिस्टल उपलब्ध करवाते थे। तो वहीं हवाला कारोबारी अभय गुप्ता की मोबाइल में मिले नंबरों के आधार पर पुलिस ने सियागंज के कुछ पान मसाला कारोबारी को भी चिन्हित किया गया है और जल्द ही इस पूरे मामले में उन कारोबारी पर भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। वहीं पकड़े गए आरोपी अभय गुप्ता की लिंक उज्जैन की मशहूर दुर्लभ कश्यप गैंग से भी जुड़ी हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि दुर्लभ गैंग से जुड़े हुए एक व्यक्ति के माध्यम से ही वह हवाला का कारोबार कर रहा था और दुर्लभ गैंग को अपने प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन मनी भी देता था। पूछताछ के बाद आने वाले दिनों में इस पूरे ही मामले में कुछ और बदमाशों के साथ ही कारोबारी को पुलिस पकड़ सकती है और जल्दी कुछ और बड़े खुलासे कर सकती है। निशानदेही पर हवाला कारोबारी को एक गिरफ्तार किया, क्या है पूरा मामला? एरोड्रम थाना क्षेत्र में जब 20 तारीख की रात में कुछ लोगों के द्वारा अवैध हथियारों का इस्तेमाल करके फायरिंग की गई थी। उसके बाद लगातार उसमें पुलिस जांच करने में जुटी थी। जो कुछ टेक्निकल डेटा का एनालिसिस किया गया, जो मोबाइल नंबर आए थे, उसमें भी ये पता चला कि जो उज्जैन में एक पहले डी कंपनी नाम से एक गैंग चला करती थी जो कि अवैध रूप से लोगों से वसूली करना, हवाला के पैसे को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाना, इसका काम करती थी। इससे संबंधित भी कुछ नंबर्स आए थे, उन सभी को टेक्निकली इंटरसेप्ट करना स्टार्ट किया गया और उसी की मदद से जो उसमें मुख्य आरोपी था उस पूरे घटनाक्रम में अभय गुप्ता, जो कि एरोड्रम थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसको पुलिस ने पकड़ा है। उसके पास से हवाला का करीबन 8 लाख रुपए का कैश और उसी के साथ साथ उसी की निशानदेही पे अभी गाड़ी जब्त करने के लिए भी पुलिस की टीमें गई हुई हैं। उसी के पास से जिंदा फायर आर्म्स और जिंदा कारतूस भी मिले थे। उसकी निशानदेही में जब उससे पूछा गया कि ये फायर आर्म्स कहाँ से आए हैं तो कुछ मनावर क्षेत्र के रहने वाले जो 2 आरोपी हैं, मुकेश पिता छगन और अर्जुन पिता रमेश, इन दोनों को भी पुलिस ने जब अलग अन्य प्रकरणों में इनकी जांच करी गई तो उनके पास से भी फायर आर्म्स मिले हैं। तो कुल 3 पिस्टल्स और जिंदा कारतूस और 8 लाख रुपए हवाला का, जो संभवतः समझ में आ रहा है क्योंकि जब अभय गुप्ता जिसको अरेस्ट किया है इससे जब पूछा गया तो इसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था, या संभवतः अभी ऐसा समझ में आया है कि सियागंज से ये जो व्यापारी है इसके जो कॉन्टैक्ट्स में नंबर आए हैं उसमें कुछ नंबर सियागंज में जो पान मसाला व्यापारी हैं उनके भी आए हैं और कुछ नंबर्स महाराष्ट्र के अमरावती के भी आए हैं। तो संभवतः ये जो हवाला का पैसा है जो कि इन ऐसे क्षेत्रों में, पर्टिकुलरली पान मसाला के क्षेत्र में जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो या तो उसकी डिलीवरी करने जा रहे थे या माल बेच के उसका पैसा लेके आ रहे थे। संभवतः इन दोनों में से एक कोई इसमें हो सकता है। सर, कितने सालों से अभय गुप्ता हवाला के कारोबार में जुड़ा हुआ था, कुछ बताया पूछताछ के दौरान? अभी तक तो ये समझ में आया है कि पिछले लगभग 1 साल से तो लगातार ये कर रहा है, क्योंकि उसके द्वारा ये भी एक्सेप्ट किया गया है कि उसके द्वारा कुछ पैसा प्रोटेक्शन मनी के नाम पे जो मैंने आपको बताया जो उज्जैन की डी कंपनी थी उनके साथ भी पहले उनको भी दिया गया था, उसी के साथ इसने स्टार्ट किया था और उसके बाद अब ये अकेले अभी तक तो काम कर रहा है। अभी तक की पूछताछ में ये बताया है, पर फिर भी इसको PR पे लिया गया है। इससे एक बार मुझे लगता है फिर सघन पूछताछ होगी तो फिर और चीज़ें सामने आने की उम्मीद है। सर, कुछ और दस्तावेज मिले, कुछ और लिखा पढ़ी संबंधित या हिसाब से संबंधित, हवाला का कारोबार से संबंधित कुछ और मिले? इसमें जो कच्चा चिट्ठा होता है, क्योंकि हवाला का कारोबार है, कोई पक्के पेपर्स पे नहीं होता है, पर जो कच्ची चिट्ठियाँ हैं जिसमें मोटा मोटा माल रहता है, बोरी के हिसाब से ये लोग लिखते हैं, हर बोरी पे 10,000 रुपये के हिसाब से इनका हवाला का ट्रांजैक्शन रेट रहता है, तो उसके हिसाब से उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें राजवीर टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार।